हाँ जी, क्या हाल-चाल? सब बढ़िया? चलो आ जाओ, आज का दिन और बढ़िया बनाते हैं। आईसीएआई ने रिसेंटली एक एग्ज़ाम रिलेटेड अनाउंसमेंट किया है। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट्स। अ ब्रीफ अबाउट मी, मैं हूँ अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर एंड अ सीए एंड अ सीएफए ट्यूटर। सो लेट्स अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूट ने जितना बड़ा धमाका हमें दे दिया है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा आगे चल के, ठीक है? तो पहले अपने एग्ज़ाम्स 2 बार होते थे, लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने चेंज करके उसको 3 टाइम्स अ ईयर किया था। फिर इंस्टीट्यूट को लगा नहीं यार ये मैंने गलत कर दिया है, तो लेट्स कम बैक अगेन टू द 2 टाइम्स अ ईयर। तो इंस्टीट्यूट ने बोला 6th ऑफ अप्रैल को अनाउंसमेंट आया था कि सर अब से 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे दैट इज़ मई एंड नवंबर अगेन टू द सेम साइकिल। सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो तो हम समझेंगे। बट बिफोर दिस आई वांट योर सजेशंस और योर कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब का वीडियो कि आपको क्या लगता है ये जो इंस्टीट्यूट ने किया सही किया या गलत किया? नाउ एज़ अ सीए स्टूडेंट मेरे को लग सकता है बुरा किया इंस्टीट्यूट ने क्योंकि देयर आर सम इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। सही भी है, गलत भी है। बट व्हेन आई सी एज़ अ सीए मेंबर, ठीक है, जब मैं सीए इस साइड अदर साइड ऑफ द टेबल समझता हूँ, तो मेरे को लगता है यार नहीं इंस्टीट्यूट ने ना थोड़ा सोच समझ के किया बस जो तरीका था इंस्टीट्यूट का बोलने का हमें, वो गलत था। इंस्टीट्यूट एटलीस्ट टाइम लेके हमसे सजेशंस लेके पूछ सकता था। मेरे को ऐसा लगता है ये जो अनाउंसमेंट आया है कि 2 टाइम्स अ ईयर फ्रॉम द ट्रांसफरिंग ऑफ 3 टाइम्स अ ईयर, मेरे को लगता था ये 27 से एप्लीकेबल करता है इंस्टीट्यूट, तो सही होता, ठीक है? अलोंग विथ दिस अनाउंसमेंट क्योंकि मेरे को थोड़ा लेट हो गया अनाउंस करने में, ये वाला वीडियो बनाने में। अलोंग विथ दिस एक गवर्नमेंट ने भी एक नया अनाउंसमेंट किया है। अगेन दैट इज़ नॉट श्योर कितना 100% करेक्ट है, बट गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि तीनों इंस्टीट्यूट सीएस, सीए एंड सीएमए ये तीनों इंस्टीट्यूट का एक जगह ही एग्जाम होगा। तो एक अथॉरिटी बनाया जाएगा जो कि एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी नेवर नो कि क्या आने वाले टाइम पे होगा, क्या तीनों का पैटर्न एक हो जाएगा? तीनों का जो साइकिल है क्योंकि सीएस एग्जाम इज़ जून एंड दिसंबर, सीएमए जून एंड दिसंबर, हमारा मई नवंबर है। तो क्या होगा? एग्जाम पैटर्न कैसे होगा? एमसीक्यूज़ कितने पूछेंगे? डिस्क्रिप्टिव कितने पूछेंगे? देयर सम ऑफ थिंग्स व्हिच आर राइट नाउ कन्फ्यूज्ड, हमें नहीं पता है क्या होगा, राइट? आई फील हमें घबराने का नहीं है, इंस्टीट्यूट हमारे लिए है, लीडर्स आर देयर इन द आईसीएआई, वो अपने कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ये तो हकीकत है एंड दिस इज़ 110% ट्रू। ऑटोनोमसिटी नहीं जाएगा, ठीक है? आईसीएआई का जो ऑटोनोमस है वो रहेगा, वो तीनों मर्ज होना थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल है, नहीं होएगा, ठीक है? सो एग्ज़ाम्स में येस देयर विल बी अ चेंज, मोर चेंजेस आर येट टू कम। मेरे को ऐसा लगता है बिकॉज़ ऑफ दिस न्यू अनाउंसमेंट्स द गवर्नमेंट हैज़ मेड। अब कितना सही है, गलत है, वो तो देखो आने के बाद ही पता चलेगा नोटिफ़िकेशन क्या करना चाहता है। बस हम इतना ही उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट से भी एंड इंस्टीट्यूट से भी। हमें जो रिज़र्वेशन से दूर रखा गया था प्लीज़ उतना तो रख ही लेना। बाकी हम इन सीए स्टूडेंट सब मैनेज कर लेंगे। विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। एग्ज़ाम का प्रॉब्लम है हम मैनेज कर लेंगे। सीए का स्ट्रेस कर लेंगे। दुनिया का स्ट्रेस हम ले लेंगे बट ये रिजर्वेशन मत लेके आ जाना, वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ये गवर्नमेंट को भी मैं बोलना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर एक बार रिजर्वेशन आ गया सीए, सीएस, सीएमए में, तो इनका जो द एसेंस है, द ट्रूथफुलनेस है, द इंटीग्रिटी है, वो खत्म हो जाएगा। फिर इनका जो वैल्यू है ना एक्चुअली में डेविएट हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा। सो दिस इज़ माय सजेशन टू द गवर्नमेंट आल्सो। सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, बस रिजर्वेशन मत लेके आ जाना, प्लीज़, ठीक है? नाउ सी लेट्स सी कि अपने स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या इम्पैक्ट आया वो बात कर लेते हैं। सर 2 स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट आएगा। पहला क्या अनाउंसमेंट था मई 2026 के बाद सर एग्जाम साइकिल जो है ना 2 टाइम्स है ना ईयर होगा, मई एंड नवंबर में। पहले भी मई, सितंबर, जनवरी, सितंबर एंड मई बोला गया था, अब मई, नवंबर बोल रहे हैं। ठीक है, सर क्या इम्पैक्ट है देखते हैं। सबसे दुखी आत्मा कौन है? 2 जन है। एक जिसका सितंबर 26 में एग्जाम जाएगा, ठीक है? जिसका सितंबर 26 में एग्जाम जाएगा, ठीक है? सितंबर 2026 वाले का, ठीक है? और एक है जनवरी 2027 वाले का। सर 2 ये प्रॉब्लम है, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या? एंड हियर टुडे आई एम टू डिस्कस अबाउट क्या करना चाहिए। अगेन 110% प्रूव नहीं है कि यही करोगे, बट जनरली ये करना चाहिए और कोई भी आपको डाउट है या सर आपकी इतना बात सुन के भी मेरे को लगता है, आप ये बता दो ना, वो बता दो ना, आई एम देयर फॉर यू। यू कैन व्हाट्सएप मी 9321357556, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड 2 आत्मा है, ठीक है? एक है सितंबर वाले, एक है जनवरी वाले, ठीक है? सितंबर वाले को तो ठीक है, अभी जो होने का था हो गया कि मई में एक एग्ज़ाम देंगे, एक ग्रुप फिर सितंबर में और एक ग्रुप देंगे या फिर सब मई को स्किप करके सितंबर में देंगे। देयर वर एन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस। मैं नॉर्मली सीधा सितंबर वाले के लिए ही बात करता हूँ, चाहे वो मई में देके सितंबर में जाते या फिर स्ट्रेट अवे सितंबर में जाते। सितंबर वाले स्टूडेंट्स को अब तो अपीयर करना पड़ेगा नवंबर 26 में। इसका कोई और मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है? आपके लिए कौन है? नवंबर 26 है।
आपका आर्टिकलशिप लास्ट डेट एक्चुअली नवंबर का कब होता था? 30th अप्रैल। तो आपका खत्म हो ही जाएगा। आपके लिए आर्टिकलशिप वाला जो प्रॉब्लम ना कट ऑफ वाला, वो दिक्कत नहीं आएगा, बराबर है? सो आपको आर्टिकलशिप का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। नाउ एक्चुअली में आई वी कांट हेल्प इट। इंस्टीट्यूट ने जो कर दिया, कर दिया। अब आप इंस्टीट्यूट को गाली दो, प्यार करो, मोहब्बत करो, इंस्टीट्यूट को कुछ लेने का देने का नहीं, बराबर है? आपको क्या करना है? एंड बहुत सारे टीचर्स हैं, सबको ही है ना यार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कर क्या लोगे? सीएस टीचर्स ही बोलो, ऐसे ही बोलो, कर क्या लोगे? ऐसे ने अनाउंस कर दिया, कुछ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। येस, वी कैन प्लान मोर अकॉर्डिंगली एंड मेरा जो प्लान लेके आया हूँ दैट यू कैन फॉलो जस्ट टू मेक शील्ड योरसेल्फ, ठीक है? कुछ ये नहीं होगा कि देखो सबके लिए एएफएम हम एक सिस्टमैटिक रिस्क करते हैं, बराबर है? ये सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं किया है। जैसा कि आप समझो, May 20 में कोविड आया था। अगेन आप बोलोगे सर आपको दुःख नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा है। देखो आई नो द इम्प्लीकेशंस बट समझो क्या कर सकते हैं। मई 2020 में एग्ज़ाम्स डेफर हो गए, राइट? क्या हुआ था? कुछ हो पाया था? जो मई 20 वाले बच्चे थे वो नवंबर में दिए। हम खुद इम्पैक्टेड थे, ठीक है? मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रहा था, मेरे को भी बहुत दिक्कत हुआ था, बट कुछ कर सकता था क्या मैं? नहीं। इट वाज़ अ सिस्टमैटिक रिस्क, सबको इफेक्ट हुआ था। खाली मैं सीए नहीं बन रहा था वहाँ पे, भाई पूरा दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम देने वाले थे, सब कोई सीए बन रहे थे। सबको इम्पैक्ट आया। वैसे ही सितंबर 26 में जो देने वाले थे, सबको इम्पैक्ट आएगा बाबू। अकेले आप नहीं हो, प्लीज़ ये मान के चलो। आई नो बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, बट कुछ कर नहीं सकते। जैसे गौर गोपाल दास जी बोलते हैं या प्रेमानंद जी बोलते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते हो, थिंकिंग नहीं है मतलब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो। बराबर है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। सर, आपका अगर प्रीवियसली फोकस था बिफोर दिस अनाउंसमेंट, आपका अगर फोकस था सिर्फ ग्रुप 1, तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ ग्रुप 2 था, तो क्या करना चाहिए? बोथ ग्रुप्स था, तो क्या करना चाहिए? अगर ग्रुप 1 था, तो आप बोथ ग्रुप में जाओ। ग्रुप 2 था, तो एम फॉर बोथ ग्रुप मतलब इफ यू वर ऑप्टिंग फॉर अ सिंगल ग्रुप, फर्स्ट अटेम्प्ट था सितंबर का। जो मई में देखिए सितंबर में जाएँगे वो तो एक ही ग्रुप देंगे, उनका बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। उनके लिए तो कुछ ही नहीं है फिर, ठीक है? उनको तो एक ही ग्रुप देना है। बट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था सितंबर में, अगर आप एक ग्रुप के लिए सोच रहे थे, 2 ग्रुप जाओ, आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए सितंबर, अक्टूबर, राइट? क्लासेस तो नहीं हुए, करना है, अभी करना है, उस पे बात करेंगे। द वन्स हू वर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप ओनली सितंबर में, यू हैव गॉट अ एक्स्ट्रा 2 मंथ्स फॉर द प्रिपरेशन। आपको क्या एम करना है? रैंक के लिए एम करना है? हो जाएगा। सर नहीं होएगा, होगा, मैं बोलता हूँ होगा। रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं, आपको अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। गो फॉर अ स्ट्रैटेजी, लुक फॉर अ स्ट्रैटेजी, कैसे करना है? आज से आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आप सितंबर के लिए 2 बार रिवाइज़ करते या 3 बार करो, मॉक टेस्ट देने का मान लो टाइम नहीं था, मॉक टेस्ट दो, क्लासेस करने का टाइम नहीं था, ठीक से क्लासेस करो, देन एवरीथिंग यू कैन डू। समझ आया? आया ना सर? ठीक। अब समझते हैं आगे क्या करना है। सर क्लासेस नहीं किया है, कंप्लीट करो। क्लासेस नहीं हुआ तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, कि भाई अब मेरे को टाइम मिल गया क्लास करने का, क्लासेस खत्म करो। सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से सेल्फ स्टडी फर्स्ट टाइम कर लो। क्लास में जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं, वैसे ही क्लासेस में भी फर्स्ट टाइम करते हैं, राइट? तो क्लासेस में जैसे करते हैं, अगर ये नहीं है सेल्फ स्टडी करना है, कर लो, खत्म करो। सेल्फ स्टडी एक बार करके, जो मार्क करना है, बुक्स चाहिए वगैरह, ठीक है? जो भी सारे नोट्स है, जो सारे नोट्स है, समरीज़ है, कांसेप्ट्स है, क्वेश्चन बैंक है, कलेक्ट करो एंड कीप हैंडी। आज मैं बच्चे लोग को देखता हूँ, एक तो सच बात है, ठीक है? आज मेरे को लगता है जो बच्चे सीए नहीं बनते ना, वो उनका गलती होता है। अगेन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सीए नहीं बनते, 10% अगर मैं पास पकड़ के चलो 15, 10-15, 90% में 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सच में पढ़ाई नहीं करते तो सीए नहीं बन पाते। बचा 50% उनका लक फैक्टर आ जाता है, ठीक है? 50 एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दिया पर ठीक है 40% है जिनका लक फैक्टर आ जाता है, जो सच में मेहनत करके जाते नहीं पास हो पाते बिकॉज़ ऑफ एक्स वाई जेड रीज़न्स। बाबू आपको सीए बनना है, आपको दर्द होना चाहिए, ठीक है? आपको तकलीफ होना चाहिए, आपको वो क्रेज़ होना चाहिए कि मेरे को सीए बनना है। कोई आके नहीं करवाएगा, मैं भी नहीं करवाऊँगा, कोई टीचर नहीं, भगवान भी आके नहीं करवाएगा। करना आपको है। सर, आप लोग क्या करते हो? एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आपको डाउट्स आ रहे हैं, वेरी बैड। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आपको पता चल रहा है ये करना है, वो करना है। यार आप 6 महीने से कर क्या रहे थे? 4 महीने से क्या कर रहे थे? अगर इफ यू आर थिंकिंग मैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिर्फ़ करूँगा, देन आई एम नॉट अ गुड टीचर फॉर यू। आई एम अ टीचर हू शोज़ यू द मिरर कि भाई ये तेरे गलत कर रहा है, तेरे को सही करना है, ठीक है? मैं इंस्टीट्यूट को जाके गाली दूँ? नहीं, मैं वैसा टीचर हूँ भी नहीं। मेरा एक मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ से मेरा पेट चल रहा है, मैं कमाई कर रहा हूँ, आई कैन गिव अब्यूज़ लैंग्वेज टू आई से। येस, इंस्टीट्यूट जहाँ गलत करेगा मैं ज़रूर बोलूँगा, जो मैंने बोला है कि इंस्टीट्यूट ने गलत किया, 27 से एप्लीकेबल होना चाहिए था। बट भाई गलती हमारा है, मैं और आपका गलती है। आप क्या करते हो यार 15 दिन पहले 1 महीना पहले आपको स्ट्रैटेजी जानना है। 1 महीना पहले स्ट्रैटेजी मान के सीए नहीं पास होगे।
आर्टिकलशिप खत्म ही हो गया ना, अब तो 2 साल वाला हो ही गया, 6 महीना मिल तो रहा है, क्या दिक्कत है? नोट्स नहीं है, क्यों नहीं है? दैट इज़ योर फॉल्ट, कोई और का फॉल्ट नहीं है। सर मेरे को ना एबीसी चाहिए, सर मेरे को ना एलडीआर चाहिए, सर मेरे को टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए, मिलेगा। जिस टीचर से आपने लिया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने मेरे से एफएम लिया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने का। आप अगर कोई दूसरे टीचर का एलडीआर फॉलो करो, एबीसी फॉलो करो, दैट डज़न्ट मेक सेंस फॉर यू। वैसे ही एफआर के लिए, वैसे ही सबके लिए, जिससे आप क्लासेस लिए उससे लोगे तो बेटर है ना आपके लिए, सिंक बैठेगा। अगर वो आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बोलता है करने, तो आप उसको जाके क्वेश्चन कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन आपका बुक का ये आपने क्यों नहीं बोला? आपका भी तो दिमाग चलेगा बाबू, राइट और नॉट? पहला वो चीज़ है, ठीक है? आपको समरी, नोट्स, कंसेप्ट जहाँ पे भी है आपके पास मटेरियल हैंडी होना चाहिए। अगर आपका 6 सब्जेक्ट है, ठीक है? अपना सब है। मेरा एफआर का, एफएम का, ऑडिट का, डीटी का, आईडीटी का, आईबीएस का, 6 पेपर का मेरे को कौन से बुक से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। अमेंडमेंट्स आए क्या? अमेंडमेंट नोट्स है क्या? अमेंडमेंट वीडियो सर ने अपलोड नहीं किया, अपलोड कर देंगे, उसके लिए वेट करो, ठीक है? थर्ड, आज से ही प्लान करो पढ़ाई करने का। प्लान इट फ्रॉम टुडे फॉर गिविंग बोथ ग्रुप्स। द वंस गिविंग बोथ ग्रुप्स एम फॉर अ रैंक, प्लान इट टुडे। नहीं हो रहा है मेरे को कॉल करो, मैं आपको प्लान बनवाता हूँ। कस्टमाइज बनवाऊंगा आपके लिए, दैट इज फ्री। आज के डेट पे मैं पैसा लेता भी नहीं, ना लूंगा सोचा हूँ मैं मेंटरशिप के लिए। गिव एटलीस्ट 2 मॉक, 2 मॉक देना ही पड़ेगा। 2 मॉक देना ही है, मिनिमम 2 मॉक है तो मतलब 12 मॉक देना है आपको। 6 सब्जेक्ट है, 6 इंटू 2 12 मॉक्स देने। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स। सर मेरे को ना 2 ग्रुप है, मेरे को टाइम है, क्या करूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूँ सर? फोकस करो ना प्रेजेंटेशन पे, कैसे आंसर लिखना, तरीका देखो, अच्छे से लिखो, हैंडराइटिंग में थोड़ा ध्यान दो। आप कोई एग्जामिनर चेक करेगा, चेकर चेक करेगा, उसको अच्छा लगे वो देखो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मोर बाय राइटिंग, अगर टाइम मिल रहा है तो लिख के और प्रैक्टिस करो। सिर्फ मॉक देके, जैसा मैं पहले भी वीडियो में बोला हूँ, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करो, 10 करो अभी। राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मेक ओन नोट्स ऑफ डीटी आईडीटी थ्योरी एरियाज, मतलब क्या? ये मेरे को लगता है मैंने खुद भी किया था जब मैं सीए कर रहा था बाबू। डीटी आईडीटी के जो नोट्स है ना थ्योरी के, जैसे डीटी के टीडीएस है, टीसीएस है, पेनल्टी है, ठीक है? आई एम नॉट अ डीटी टीचर तो एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं उसमें। आईडीटी में पेनल्टीज है, ठीक है? जो कस्टम्स वाला है, जीएसटी में रिवर्स चार्ज वगैरह है, सब टीचर लोग आपको समराइज नोट देते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है खुद का अगर नोट जीटी आईडीटी में बन गया बहुत अच्छा है। वैसे ही ऑडिट में, वैसे ही एएफएम में बनते हैं। एएफएम में तो चलो कुछ एडजस्टमेंट है वो आगे जाके बता दूँगा, ठीक है? समझ आएगा, अपना नोट्स ज़रूरी है। और आपको अगर लगता है सर आप बहुत हार्श बोल रहे हो, हार्श लैंग्वेज बोल रहे हो, काम है मेरा, ये मेरे को बार-बार आपको बोलने का याद दिलाना, ठीक है? प्यारा टीचर बनना नहीं आया हूँ मैं आपके लिए। ऑडिट बाबू डेली पढ़ो, रीड डेली, एवरी डे 1 ऑवर मिनिमम। इससे क्या होगा आपको, एक तो कम जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स है वो हो जाएँगे। सर मैं एफए में 90 लिया हूँ, एफआर में 90 लिया हूँ, चल जाएगा? क्या नहीं होगा पास, अगर ऑडिट पास नहीं हुआ। हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो जिससे आपने ऑडिट किया उसको पूछो जाके, भाई सर मैं क्या करूँ? तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। एवरी डे 1 घंटा पढ़ता था मैं। क्या पढ़ता था सर? प्रोफेशनल एथिक्स ले आया था, या फिर अपने वहाँ पे स्पेशल ऑडिट्स होते थे, ठीक है? एसेज होते थे, ठीक है? मैं क्या करता था, एक एसे को लेता था, कांसेप्ट देखता था एंड स्ट्रेट अवे उसके क्वेश्चन्स करता था। क्वेश्चन्स में भी क्या, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है? क्वेश्चन देखा, अच्छा ये होगा, 500 लगेगा इसमें, एविडेंस देखना है मेरे को, टीसीडब्ल्यूजी से बात करना है, बस इतना सा मैं लिख के छोड़ देता था। अब आंसर देखता था। एवरीडे 1 ऑवर यही करता था मैं, ठीक है? ऑडिट का खत्म हो गया, एक बार 1 दिन 1 घंटा करके फिर मैं क्या करूँगा, डीटी का लूँगा, फिर आईडीटी। भाई आज से चालू करोगे तो है ना अपने पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना है, अक्टूबर 7 महीना अपने पास। तो 7 महीना में आपको ये हर घंटे भी करोगे तो ये प्रॉपर रीडिंग तो करोगे ही करोगे, 1 घंटा रीड करना ही करना है। येस और नो? समझ आया क्या? है ना बाबू? येस और नो? समझ आया क्या? कर लोगे क्या यहाँ तक? हाँ सर। स्टूडेंट्स क्लियर्ड ईदर वन ऑफ द ग्रुप एंड अपीयरिंग फॉर ओनली वन, कुछ मत करो, आपकी मौज है। ठीक है? ये तो सच बात है यार, जिसका मई 26 में एक ग्रुप है, उसका तो मौज ही मौज है। आप ट्राई करो और बहुत अच्छा करने का, पास होना ही है। और भगवान आपको एक मौका दिया है, एवरीवन जो भी सितंबर में देने वाले थे, जैन में देने वाले, सबको मौका दिया है कि भाई तू अगर सीरियस नहीं था, सीरियस बन जा। अगर तेरे को लगता था कुछ कमी है प्रिपरेशन में, कमी को पूरा कर ले। अगर तेरे को लगता था एक ग्रुप नहीं, तू एक बार में दे, निकल, रैंक लेके आ। भगवान ने मौका दिया है, मौका अब आपको लेना है। कृष्णा जी मौका सबको देते हैं, मौका आपको लेना पड़ता है कि मैं कितना लूँ, ना लूँ, ठीक है? कोई है मौका नहीं लेगा। देयर आर सम स्टूडेंट जो मेरे को अभी फ़ोन करते, "सर, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, 20 दिन बाकी है,
एक कोई प्लान बता दो सर जल्दी से कि मैं पास हो जाऊँ। कैसे करूँ बताओ? 20 दिन में अगर सीए बन जाते, तो भाई इतना मेहनत करना ही क्यों पड़ता? इतना रोना-धोना क्यों होता? होता क्या? नहीं होता ना। देखो मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ समझो 20 दिन में सीए बन जाओगे अगर, अगर सीए इतना ही ईज़ी होता भाई तब तो गली नुक्कड़ में सब कोई सीए बन जाते। फिर सीए से का सिग्नेचर इम्पोर्टेंट है, सीए बन के 50 लाख का नौकरी क्यों बोल रहे हो फिर? अगर आपको चाहिए चलो, सीए बन के ठीक है सर सबको प्रेशर पे नहीं मिलता। अग्रीड विद दैट 100% एग्री करता हूँ। भाई 10 लाख का मिल जाता, 12 लाख का मिल जाता। अगर सीए इतना ईज़ी है तो बीकॉम के जैसा 3 लाख लेके बैठो फिर, समझा? इतना मेहनत कर रहा हूँ 20 दिन में प्रिपेयर करने के लिए नहीं सर। आई एग्री सम कोई-कोई का स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई का कुछ और प्रॉब्लम होता है, फैमिली में प्रॉब्लम होता है, तो बाबू अटेम्प्ट स्किप कर लो। अगर एकदम ही रेडी नहीं क्या करोगे? चलो पेपर दे के जाके बैठ जाओ, उम्मीद मत करो उस पेपर से, मेरे को ऐसा लगता है। अगर कोई आके आपको बोलता है नहीं सर हो जाएगा भाई कॉन्फिडेंस कब देना चाहिए जब मेरे को पता है सामने वाला का कॉन्फिडेंस देख के काम हो जाएगा। प्रिपरेशन ही नहीं है तो मैं क्या कॉन्फिडेंस दूँ? झूठ-मूठ का कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। झूठ-मूठ का कॉन्फिडेंस डज़न्ट मेक सेंस, राइट? येस और नो? जैन 27 के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब आपके लिए तो 2 चीज़ें हैं। आईसीआई आपको अगर प्यार करता है, तो आईसीआई रिलैक्सेशन देगा आपको आर्टिकलशिप डेट पे और आपको नवंबर 26 में देने देगा, जो कि मेरे को लगता है बहुत-बहुत कम चांसेस है। आपको ये तो कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लगता आईसीआई ये करेगा। अभी तक इस पे तो कुछ बोला नहीं आईसीआई ने। मेरे को लगता है आपके लिए मई 27 ही रहेगा। आर्टिकलशिप का लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर राइट? 6 महीना पहले होता अपना सितंबर का जो भी था जैन का तो अपना कितना आ रहा था? मई आ रहा था राइट? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून आ रहा था, 30 जून आ रहा था राइट आपका? बराबर है। तो ये खत्म होने के बाद अब आपको 31 अक्टूबर ही बचा क्योंकि ये आप कर ही नहीं पाओगे नवंबर में रेस सुनो। अगर इंस्टीट्यूट ने कोई रिलैक्सेशन दे दिया तब तो अलग बात है, ठीक है? अदरवाइज़ यू हैव टू गिव इन जैन 27 ओनली मई 27 ओनली। मई 27 छोड़कर कोई स्किप नहीं। आपके लिए क्या है सर आप जनवरी 27 में देते तो डेफिनेट जैसे मेरे बच्चे हैं जो भी एफएमए से लिए थे, जिनका भी अटेम्प्ट में जनवरी 27 में था। उनको मैंने यही बोला आप और अच्छे से करो मई 27 पे जाओ। तो जिसका भी क्लासेस बाकी है कोई भी सब्जेक्ट का प्लीज़ क्लासेस कंप्लीट करो। क्लास नहीं लेना है सेल्फ स्टडी करना कर लो। अगेन सर सीए सेल्फ स्टडी से बन सकता हूँ क्या? बन सकते हो। मेरे बहुत दोस्तों ने किया था सेल्फ स्टडी से बने, वो भी सीए ही है। कोई दिक्कत नहीं है क्लास मत लो, फालतू होता है क्लास, मत लो, एकदम मत। सर, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पहले सारे क्लासेस कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपका मई में एग्ज़ाम है, तो आप दिसंबर से पढ़ने बैठोगे? दिसंबर के पहले सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। सर डीटी में ना इनकम टैक्स वाला वो पंगा है 25 वाला। तो ठीक है, आपके जो डीटी के टीचर्स होंगे वो ऑटोमैटिकली आपको दे देंगे, राइट? तो डीटी छोड़ के बाकी तो हो ही जाएगा, डीटी भी हो जाएगा ही कि जुलाई-अगस्त में सारे टीचर्स ले आने चाहिए, राइट? तो क्लास कंप्लीट कर लो। मीनव्हाइल सब कुछ कर लिए हो तो अपना हेल्थ को ध्यान दो, थोड़ा अपना फिट हो। जैसे मेरे ऐसे इतने मोटे मत बनो, थोड़ा हेल्दी रहो, ठीक है? फिट रहो, एक्सरसाइज करो। आजकल इतना टाइम मेरा जाओ भाई जिम जाओ, ठीक है? अपने फोकस कुछ नया सीखो। सर सब हो गया, मेरे क्लासेस हो गए, मेरे आर्टिकलशिप में जो करना है वो हो गया। कम्युनिकेशन सीखो, बात करना सीखो, प्रेज़ेंटेशन सीखो, हाउ टू बिहेव लाइक अ सीए सीखो, ठीक है? अगर आपका सब हो गया, आप इंस्टीट्यूट में प्रेज़ेंटेशन कैसे करोगे? थोड़ा जो अपना मेमोरी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करो, थोड़े जो माइंड गेम्स होते हैं, ठीक है? मैं बता दूँगा आपको, माइंड गेम्स जो होते हैं वो थोड़ा खेलो। कुछ नया सीखो, एआई के बारे में कुछ सीखो, एआई इतना कुछ आ रहा है, कुछ और नया सीखो, जो मर्ज़ी आपको सीखो। सर कुछ सीखने का मन नहीं, मेरे को कोई गेम खेलने जाना है, खेल के आओ। कहीं टूर करके आना है, गो फॉर अ टूर। बिफोर दिस दिसंबर अगर सब कंप्लीट हो गया अगेन आपका क्लासेस कंप्लीट हो गया, सब हो गया, यू आर रेडी विथ एवरीथिंग, गो एंड हैव अ टूर। छोटा एक 3-4 दिन, 5 दिन का टूर लेके आ जाओ, मम्मी-पापा, फैमिली, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जिसके साथ जाना जाओ, एक टूर लेके जाओ, आराम से मस्ती से जाके आओ, कि भाई अब मैं सीए बन के ही फिर कुछ करूँगा। मेक अ सॉलिड प्लान फॉर मे 27 इतना सॉलिड बनाओ कि भाई रैंक आ जाए। नॉन नेगोशिएबल है ये अब मे 27 वाले के लिए। अपीयर बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप वाला कांसेप्ट हटा दो। सिंगल ग्रुप बोल के कुछ नहीं होता सर मेरे से नहीं होता। ऐसा कोई चीज़ दुनिया में नहीं है बाबू कि नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो आपसे ना होगा। आपसे होगा मैं बता रहा हूँ। आप सीए बनोगे मई 27 में जिसका भी जैन 27 तो आप सीए बनोगे मई 27 में बोथ ग्रुप्स लेके। सर मेरे को पढ़ना नहीं आता इतना प्रेशर नहीं ले सकता हूँ। भगवान ने दिया है ना 6 महीना प्रेशर लेना सीखो। 21 दिन में बन जाता है, प्रेशर लेना सीखो, वो हैबिट बिल्ड करो अपना, कि सुबह से रात तक मैं ये वर्किंग करूँगा, ऐसे पढ़ाई करूँगा, 2 से 5 सोऊँ नहीं, अभी से प्रैक्टिस करो। येस और नो? कर लोगे क्या?
फर्स्ट अटेम्प्ट पास। मेरे वीडियोज़ अगर 500 लोग देख रहे हैं, मेरे को 500 बच्चे को पास चाहिए। 10 बच्चे देख रहे हो, 10 बच्चे मेरे को पास चाहिए। आपका पास होना ज़रूरी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। सीए बन जाओगे, ज़िंदगी सुधर जाएगा। एम रैंक अगेन, मेरे को तो चाहिए आप रैंक एम करो। सर सबको तो नहीं आता, 50 को आएगा। तो आप 50 में से क्यों नहीं बन सकते? अगर हर कोई ऐसे सोचे सर 50 में से आएगा, 50 में से, भाई कोई मत लो फिर। सर रैंक का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अंदर एक संतुष्टि है कि भाई मैं रैंक लेके आया हूँ। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, लास्ट में जाके सब सेम हो जाता है, बराबर है। एम फॉर अ रैंक, भाई सर 50 ही आते हैं। अरे भाई तुम तो ट्राई कर लो, तुम तो ट्राई कर लो। तुम ले आओ रैंक, बराबर है, येस और नो? देखो मेरे को ऐसा लगता है ईज़ी है, ठीक है? इंस्टीट्यूट ने जो भी किया, आई कांट obviously there is just something the infrastructure is wrong whatever institute did, but अब कुछ कर तो नहीं सकते हैं। एट द एंड अगेन आई विल से कि आपका फोकस होना चाहिए मैं सीए बनूं, और बिलीव मी सीए बन के जब इस साइड ऑफ द टेबल आओगे ना, चाहे टीचर बनूं, मैं आईबी में भी काम करके आया हूं, मेरे को पता है, ठीक है? आई वर्क इन बार्कलेज, आई वर्क इन क्रेडिट स्विस, आल्सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है। आई वर्क एवरीवेयर, ठीक है? एंड बार्कलेज में मैं जो रोल पे था बहुत अच्छा रोल था, ठीक है? आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? लॉट ऑफ थिंग्स आई नो व्हेन आई एम इन दिस अदर साइड ऑफ द टेबल ना, सब कुछ अच्छा होता है। ये सर यहाँ पे परिश्रम नहीं क्या है, तो जॉब मिलना मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। बट जब मिल जाता है ना बाबू, वो जो क्रेज़ है ना, वो जो कॉन्फिडेंस आता है, कहीं नहीं आता है, ठीक है? राइट नाउ आई वाज़ एन इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था मैं। आपको बोल रहा हूँ ना मैं इतना, आज बच्चे पढ़ा रहा हूँ ना, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज़ मैंने सीए निकाल दिया। सीए निकालते अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार मैं कर लूँगा एंड हो जाएगा। मेरे को बिलीव है कि आप कर लोगे। सिर्फ आपको करना क्या है, 3 चीज़ काम है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अपने ऊपर बिलीव। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सर क्या-क्या बोल रहे हैं? लिख दो। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और बिलीव, ठीक है? हर दिन बोलो आई एम सीए। मैं खुद को बोलता था आई एम अ सीए, आई एम अ सीए, बन गया सीए। मैं बोलता हूँ आई एम अ टीचर, मैं टीचर बन गया। ठीक है? समझ आया क्या? येस और नो? आज के लिए इतना ही रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज़। अच्छे से दो, कोई भी दिक्कत है यू कैन कॉल मी, यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है? एफएम का डिस्कशन ग्रुप्स है, व्हाट्सएप कर सकते, कुछ भी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।